नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब डिबेट्स। पंजाब डिबेट में आज बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर बनी टकराव और तनाव की स्थिति की। गणतंत्र दिवस के बाद किसान आंदोलन की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद किसान आंदोलन बिखर सा गया है और अब हालात ये हो गए हैं कि अब तक जो लोग किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे थे वही अब उसका डटकर विरोध कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर किसान आंदोलन की यह स्थिति क्यों हो गई। जो किसान आंदोलन महीनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, अब उसमें टकराव के हालात क्यों पैदा हो गए? क्या किसान आंदोलन से अब लोगों का भरोसा उठ चुका है? पंजाब डिबेट में इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। जिस सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसान करीब 2 महीने से नए कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे थे, अब उसी सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर उन्हीं किसानों को हटाए जाने की मांग न सिर्फ तेज हो गई है, बल्कि किसानों को हटाए जाने को लेकर स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों और किसानों में टकराव जैसे हालात हो गए हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सिंघू बॉर्डर पर स्थिति को हैंडल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस तक का इस्तेमाल करना पड़ा। कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हंगामे और बवाल की ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की, जहां 2 महीने से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ अपना डेरा डाले बैठे हैं। किसानों और खुद को स्थानीय लोग बताने वाले लोगों के बीच टकराव की ये तस्वीरें देखिए। सिंघू बॉर्डर पर जमे प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने के लिए शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन लोग पहुंचे। खुद को स्थानीय बताने वाले लोग नारेबाजी करते हुए किसानों से सिंघू बॉर्डर खाली कराने की मांग करने लगे, जिसके बाद दोनों गुटों में टकराव हुआ, हिंसक झड़प हुई, पत्थरबाजी भी हुई। आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस का इस्तेमाल भी हुआ। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग जबरन उस जगह तक घुस गए जहां आम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा और फिर पत्थरबाजी हुई। प्रदर्शन स्थल पर अराजक तत्वों ने एक पंडाल से लेकर वॉशिंग मशीन तक को तोड़ दिया। सवाल उठता है कि जहां दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर तक नहीं जा पा रहे, वहां स्थानीय प्रदर्शनकारी पहुंचे तो कैसे? दिल्ली के साथ लगते टिकरी बॉर्डर पर भी ऐसा ही विरोध प्रदर्शन किसान आंदोलनकारियों का हुआ है। खुद को स्थानीय बताने वाले लोग तिरंगा लेकर आंदोलनकारी किसानों से धरना स्थल खाली करने की मांग कर रहे हैं। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਪਲਾਈ ਸੀਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। किसान नेता राकेश टिकैत भी जिद पर बैठे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस का पहरा बढ़ गया है और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ना तो वो हटने वाले हैं और ना ही आंदोलन खत्म होने जा रहा है। बीती रात को गाजीपुर में जिस कदर पुलिस का बंदोबस्त हुआ, उसके उलट बड़ी संख्या में सुबह यहाँ किसान पहुंच गए। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं।
26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा और उत्पात मचाने वाले कौन थे, ये जांच का विषय है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इस उपद्रव ने किसान आंदोलन की साख को कमजोर किया है। इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 2 महीने से भी लंबे समय से चल रहे आंदोलन का आखिर क्या होगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। तो आपने रिपोर्ट देखी, कई सवाल हैं, एक नजर उन सवालों पर, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल नंबर 1, सिंगू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर टकराव के हालात आखिर क्यों बने? ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों स्थानीय लोग और किसानों में भिड़ंत हुई है, टकराव हुआ है। क्या लाल किले की घटना के बाद लोगों का किसान आंदोलन से भरोसा उठ गया है? क्या आंदोलनकारी किसानों को हटाना सरकार के लिए चुनौती साबित हो रहा है? अब इसके साथ ही क्या लाल किले की घटना के बाद और इस बीच सुखबीर सिंह बादल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं। यही किया था, इंदिरा गांधी सोच रही थी कि अब मैं ऑल पावरफुल देश की प्रधानमंत्री हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। उस टाइम इतना उन्होंने जुल्म डाला और 3 साल बाद देश के लोगों ने उनको निकाल दिया। ये देश एक डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ हमारी ताकत, सबसे बड़ी ताकत डेमोक्रेसी है। अगर ये सोचते हैं कि डिक्टेटरशिप कर कर ये अपने देश को दबा के रखेंगे, देश की आवाज़ को दबा के रखेंगे, किसान की आवाज़ को दबा के रखेंगे और ये NIA या दूसरे एजेंसी को यूज़ करेंगे, 1 महीने के लिए दबा लोगे, 2 महीने के लिए दबा लोगे। जब समय आया देश के लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। और इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये जुम्मेवारी पीस रखनी, देश में पीस हो, देश में कम्युनल हार्मनी हो, देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की जुम्मेवारी है। मैं उनको अपील करता हूँ कि अपने नीचे जो काडर है बीजेपी का, उनको डायरेक्शन दें, ऐसी कोई काम ना करें जिससे पीस और कम्युनल हार्मनी को चोट लगे। किसानों को बॉर्डर ਤੇ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਈ चीज़ां ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ मैं आज जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी का प्रधान हूँ, मैं देश में पीस और कम्युनल हार्मनी चाहता हूँ। पर इसका मतलब नहीं है कि आप अपनी पार्टी के काडर को मिसयूज़ करके और पुलिस की सपोर्ट लेकर आप ये टेंशन्स क्रिएट करें और लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करें। देश की लॉ एंड ऑर्डर को रखना और उसको मेंटेन करना जिम्मेवारी सरकार की है। अगर कुछ होता है तो जिम्मेवारी उनके पास होगी। थैंक यू। तो सुखबीर बादल को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते आगे, संसद का बजट सत्र भी शुरू हो गया है और बजट सत्र के पहले दिन ही नए कृषि कानूनों के विरोध में विपक्ष हमलावर हुआ। सेंट्रल हॉल के अंदर और बाहर कई विपक्षी दलों ने नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की ओर से सांसदों ने प्रदर्शन किया। जब किसान बिल पास हो रहे थे, बॉयकॉट हमने किया था, तो लोग ये नहीं चाहते। हमारे पंजाब के लोग चाहते हैं अभी अंदर आप जाके बोलो, बोलने में जो ताकत है, आपको हमने किस लिए भेजा है। बाकी बाइकॉट ठीक है, लेकिन हमारी पार्टी माँ है, पर उससे पहले माँ हमारी धरती माँ है, उसका भी कर्ज है हमारे ऊपर, वो नहीं उतारना। जो 100 से ऊपर किसान, उनके परिवारों को क्या जवाब दें। हर MP ने हमने मेल ऑफिस में बात करते थे, मेल डाल दो इस पे, अब मेल डाल दो, अब मेल को ऐसे कर दो। तो एंड में एक जवाब आया कि किसी मंत्री को आप मिल लो। प्राइम PMO से एक मैसेज आया और उसमें भी किसी नाम नहीं, किस मंत्री को मिलना है मैंने बोल दिया, बता दिया नहीं। एक आखिरी मेल आई कि किसी मंत्री से मिल लो। ये हाल है, तो फिर और चारा क्या बचता है। राष्ट्रपति का जो भाषण होता है वो वही होता है जो सरकार लिख के देती है। सरकार पूरे 1 साल का अपने कामों की तारीफ करवाती है। राष्ट्रपति जी कहते हैं माई गवर्नमेंट हैज डन दिस, माई गवर्नमेंट हैज डन दिस, मेरी सरकार ने ये कर दिया। और वहाँ पे सेंट्रल हॉल में आज ज्वाइंट सेशन था, बाकी सभी पार्टियों ने बहिष्कार करने का फैसला किया, लेकिन हमने कहा बहिष्कार नहीं करेंगे। उनकी आंखों के सामने, उनके कानों के पास हम किसानों के पक्ष में नारे लगाएंगे। तो आज कह रहे हैं जी आपका नाम नहीं है, जो सेंट्रल हॉल में बैठे हैं उनमें आपका नाम नहीं है,
मैं लोकसभा का लीडर हूँ पार्टी का, राज्यसभा से हमारे सांसद थे तीनों हमारे, संजय सिंह जी के बारे में, लेकिन कह रही है आप अंदर जा सकते, हम क्यों नहीं जा सकते? हम भी तो 15-15, 20-20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों नहीं जा सकते? तो हमने गेट पर बैठकर सेंट्रल हॉल के वहां पे नारे लगाए। हमने कहा कि चुने हुए सांसदों को अगर जान, उन्होंने अपने सिर्फ मनपसंद जो है वो पिक एंड चूज करके ना मनपसंद एमपी अंदर बैठा लिए, वो मेज थपथपाने लगे। किसानी का इशू है, पूरे देश के किसान संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये काले कानून जो सेंट्रल सरकार ने बनाए हैं उससे उनकी सारी ज़मीन चली जाएगी, उनका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। ये आवाज़ अकेली पंजाब से नहीं, पंजाब से लेकर केरला तक, केरला से लेकर वेस्ट बंगाल तक, ये पूरे देश की किसानों की आवाज़ है। और ये किसान जो बीजेपी सरकार है वो जिद पकड़ी बैठी है, और ये जिद कारण वो किसानों की आवाज़ कुचलना चाहती है। और मेरे संवाददाता अरुण आहूजा मोहाली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा अरुण का हम रुख करेंगे, उनके साथ कई सारे किसान वहां पर मौजूद है, बातचीत करेंगे। अरुण, क्या कुछ किसान कह रहे हैं, आप बात करिए। जी प्रयाग ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੀ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਜੀਬ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਦੋਸ਼? ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਾਮੁਕੰਮਲ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਬਾਰੇ? ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਯਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕਾਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ RSS ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਰੂਟ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਟਕੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ 32 ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ 32 ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਰੂਟ ਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੂਟ ਡਾਈਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਸ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਦ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ है ਤੁਹਾਡਾ? जी प्रयाग। जी अरुण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम वहां पर लोगों से बात करने के लिए, किसानों से जानने के लिए कि आखिर क्या कुछ प्रक्रिया मोहाली में किसानों की है, क्योंकि आपने सुना किसानों की ओर से दरअसल ये कहा गया है जब अरुण उनसे बातचीत कर रहे थे कि ये जो कानून है इनका विरोध विरोधी पार्टियां कर रही हैं और ये काले कानून है, जाहिर तौर पर किसानों को इनसे फायदा नहीं होगा, इनको केंद्र सरकार को वापस करना चाहिए। और यही मांग शुरुआत से उठती आ रही है पिछले 2 महीने से। का बजट सत्र भी आज शुरू हो गया और बजट सत्र के पहले दिन नए कृषि कानूनों के विरोध में विपक्ष हमलावर हुआ। सेंट्रल हॉल के अंदर और बाहर खड़े कई विपक्षी दलों ने नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की ओर से सांसदों ने प्रदर्शन किया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कांग्रेस पार्टी की सांसद विरोध करते हुए, दूसरी तस्वीर में आम आदमी पार्टी के सांसद विरोध करते हुए, तीसरी तस्वीर में श्रोमणी अकाली दल के सांसदों ने भी प्रदर्शन किया और इन कानूनों को एक बार फिर से वापस लेने की मांग उठाई है। और मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। आम आदमी पार्टी से हैं गुरविंदर ढिल्लों। गुरविंदर जी, आपका स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही मेरे साथ हैं श्रोमणी अकाली दल से अर्शदीप कलेर। अर्शदीप जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अर्शदीप जी, आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूं सर डिबेट की। आखिर क्यों आंदोलन बिखरता हुआ नजर आ रहा है और क्यों अब लोगों का जो भरोसा है आंदोलन से उठ रहा है? अर्शदीप जी। आंदोलन बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा है, सिर्फ एक मीडिया के सेक्शन से ऐसी खबरें दिखाई जा रही हैं कि आंदोलन बिखर रहा है। और दूसरी तरफ जो सरकारी एजेंसियों की कोशिश थी इसे बिखेरने की, वो भी नाकाम होती दिख रही है। आप मेरे को एक बात बताएं, 26 जनवरी को जो भी एक सरकारी इवेंट प्लान करके दिल्ली की सबसे सुरक्षित जगह लाल किला जिसे माना जाता है, सबसे सुरक्षित जगह पर लाखों लोगों की भीड़ पहुंचती है और सारे हिंदुस्तान को पता है कि बर्ड फ्लू के कारण लाल किले को 27 जनवरी तक सील किया हुआ था। तो ऐसे में उसके दरवाजे कैसे खुले और लोग कैसे अंदर घुसे, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद वहां पे जो भी हुआ और जिस तरीके से उसे एक रंगत देने की कोशिश की गई, उसके बाद आज भी लगातार चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां पर कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये दिखाकर खड़ा करना कि ये स्थानीय लोग हैं और वहां पे सिचुएशन ऐसी बनाना, पत्थरबाजी करना, गाली गलौज करना,
ताकि प्रोवोक किया जा सके वहां शांति बैठी संगत को, किसानों को, ताकि वो किसी तरह का वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा हो और उसे दंगे का रूप दिया जा सके। ये आज के हिंदुस्तान को और आज की डेमोक्रेसी को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा काम ना करें, ये आग ना भड़काएं, देश में भाईचारा और अमन शांति के को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर एक बार यहां से माहौल बिगड़ा तो पराग जी इसके पता नहीं कहां कहां कैसे इसके हमें देखने को मिलेगा कि देश में आग लग जाएगी। तो मैं आज भी कहता हूं कि स्थिति को पहचाने और इसे शांतमयी तरीके से शांतमयी आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश ना करें। अर्शदीप जी, आपने दो बातों का जिक्र किया, एक तो 26 जनवरी को लाल किले तक कैसे लोग पहुंच गए, ये आपने क्लियर बताया। दूसरी बात, आज जो सिंघू बॉर्डर पर हुआ आपने उसका जिक्र किया। तो क्योंकि सर बीजेपी के नेता हमारे साथ नहीं है तो काउंटर मुझे ही करना पड़ रहा है। जो लाल किले तक लोग पहुंचे तो क्या लाल किले का जो रूट था वो पहले से तय था? एक सवाल ये भी है। दूसरा, आज जो आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो बीजेपी तो इस बात को कह रही है कि शुरुआत से ही आरोप सरकार के ऊपर ही लग रहे हैं। पराग जी, आप खुद दिल्ली को जानते हैं, मैं भी दिल्ली को देखा है। दिल्ली में लाल किला जाना कोई इतनी आसान बात नहीं है कि गाड़ी उठाई लाल किला पहुंच गए। तो इतनी लाखों की भीड़ अगर गाइड करके वहां ले जाई गई है, और आप देखें कि जैसे आईटीओ बॉर्डर था, टिकरी बॉर्डर था, सभी जगह पुलिस की जबरदस्त बैरिकेडिंग थी और वहां पे पुलिस के साथ क्लैश भी हुआ। और मैं अगर श्रोमणी अकाली दल की तरफ से एक चीज मैं स्पष्ट कर देता हूं कि श्रोमणी अकाली दल अमन का और भाईचारक सांझ का सबसे बड़ा हमायती है। और अगर वहां पे कोई हिंसा हुई है और सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ हुई है, उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो लोग वहां पहुंचे कैसे, रास्ते में कोई बैरिकेडिंग नहीं था, पुलिस को कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। तो ये अपने आप में, और जो वहां पे जिस नौजवान को, जिसके ऊपर किसान जथेबंदियां भी उंगली उठा रही हैं, उस नौजवान की कैसे बीजेपी के ही लीडरों के साथ फोटो है और किसी लीडर के साथ उसकी कोई फोटो नहीं है। प्रधानमंत्री अमित शाह, सनी देओल, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और उनका परिवार। और ठीक है सर, ठीक है जी। दीप सिद्धू का आपने जिक्र किया क्योंकि वो ये बता रहा है कि मैं लगातार इस आंदोलन में सक्रिय था और मैं भी इनका विरोध कर रहा था और इसलिए मैंने जो किया वो सही किया, वो दीप सिद्धू का कहना है। ठीक है, खैर, लेकिन गुरविंदर जी हमारे साथ हैं। गुरविंदर जी का मैं रुख करूंगा। सर, क्या लाल किले पर जो हुआ वो ठीक हुआ, और आज जो हो रहा है सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लोगों का भरोसा अब उठ गया है किसान आंदोलन से? जो सिंपैथी थी किसानों के लिए वो गणतंत्र दिवस के दिन जो उपद्रव हुआ उसके बाद अब खत्म हो गई है? गुरविंदर जी। पराग जी, ये बिल्कुल ही गलत बात है कि लोगों का भरोसा या ये लोगों का यकीन उठ गया है। आज भी बहुत बड़ी गिनती में पंजाब से ट्रैक्टर और किसान जो है वो दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। जो दिल्ली में लाल किले में हुआ, जैसे मेरे साथी कलेर साहब ने बताया है, सभी सरकार की साजिश थी। इस आंदोलन के को फेल करने के लिए सरकार हर तरह का चारा जो है वो बरत रही है, लेकिन वो नहीं चला था। तो सरकार ने कई लोगों को बीच में आंदोलन में डालकर इस जो मार्च था वो जा रहा था, परेड जो जा रही थी, उसका रास्ता डाइवर्ट किया। डाइवर्ट करके जानबूझकर वो लोग इस में से कुछ लोगों को आगे लगकर लाल किले की तरफ ले गए। लेकिन हैरानी की बात पराग ये है कि 4 घंटे तक वहां पे पुलिस का एक भी बंदा नहीं दिखा लाल किले में, जबकि लाल किले में नॉर्मल हालात में भी चिरी तक नहीं बरत सकती। तो कैसे ये माना जाए कि ये जो किसानों ने जाके वहां में हुड़दंग किया है, ये लेकिन सर वो वीडियो भी तो आपने देखा होगा ना, उस वीडियो को सर आप नहीं नकार सकते हैं। जो लाल किले के पीछे खाई बनी हुई है, जो नाला है, वहां पर पुलिस वाले कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, गिर रहे हैं, उनको होश नहीं है, बदहवाश हालत में वो गिरते जा रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, डंडे से जो भी मिल रहा है प्रदर्शनकारियों को उसी से हमला कर रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर। जी वो जो सारा हो रहा है, लेकिन लाल किले के अंदर कोई भी पुलिस वाला पहले से ही नहीं था। जब 2 कतर घुसे हैं। लेकिन सर सवाल तो लाल किले का जब रूट में ही नहीं था, जब रूट लाल किले का था ही नहीं, तो फिर लोग वहां तक पहुंचे कैसे? पराग जी, मैं यही तो मैं बेनती कर रहा हूँ
कि कुछ लोग सरकार ने इस जो रूट है इसके आगे लगा दिए, जो जहां से परेड जा रही थी किसानों को उसके आगे लगा दिए। लेकिन गुरविंदर जी, कितने लोग, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो कितने लोग इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में शामिल हो गए होंगे? और क्या ये पहले से सुनिश्चित नहीं था कि जो तमाम लोग हमारे साथ चल रहे हैं कि वो हमारे ही लोग हैं? क्या किसान संगठनों को ये बात नहीं पता थी? और अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो पहले से ये दावा किया जा रहा था और ये जिम्मेदारी नेताओं की ओर से, किसान नेताओं की ओर से ली जा रही थी कि ये आंदोलन जो होगा, ये जो परेड होगी, ट्रैक्टर परेड, ये शांतिपूर्वक होगी, बल्कि एक संदेश हम बाकी देशों को भी देंगे। अगर आज के दिन हम परेड निकाल रहे हैं अपनी मांगों को लेकर तो ये शांतिप्रिय संदेश होगा। ये पराग जी, एक मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए आप, इसको देखिए सर। ये तस्वीरें सभी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रही हैं, टीवी चैनल्स पर चल रही हैं, लेकिन तो सवाल यह है कि दीप सिद्धू ये कह रहा है कि मैं 2 महीने से आंदोलन में सक्रिय था और मैं विरोध कर रहा था शुरुआत से इन कानूनों का। पराग जी, वो विरोध जो कर रहा था उसकी ड्रामेबाजी कर रहा था वो लोग। वो लंबे समय से किसानों को धोखा दे रहे थे। पंजाब में भी शंभू बॉर्डर पर उन्होंने अलग से अपना टेंट लगा रखा था और वहां पे अलग स्टेज चला रहे थे। ये किसानों को भरमा के, किसानों को गलती में डालकर अपने साथ में चले को ये रूट मालूम नहीं था। लीडर साहबान को मालूम था, किसान जो आगू थे उनको मालूम था, लेकिन जो जनरल किसान उनको नहीं मालूम था। और ये लोग उनको जानबूझकर आगे से रास्ता बहका कर वहां पे लाल किले की तरफ ले गए। हालांकि लाल किले की तरफ जाने का कोई भी इनका विचार नहीं था। तो यूपी की तरफ से कुछ लोग किसान आए थे, वो भी भटक गए थे और रास्ता भटक कर वहां से पहुंचे थे। किसानों का किसी भी तरह का देश के खिलाफ ऐसा कोई प्लान नहीं था, रास्ते पर जाने का प्लान नहीं था। इसके लिए किसान आगुओं ने उसका खंडन भी किया है और दुख भी जाहिर किया है। हमारे आगू जो यूपी से है टिकैत जी, आपने उनका देखा है बहुत ही मन से, गहराई से, जब वो टीवी पर रोकर दिखे और उन्होंने बताई असलियत क्या है, तो सारे दुनिया का और उससे पहले टिकैत का बयान आपने नहीं सुना? राकेश टिकैत ने क्या कहा था? उससे पहले वो कह रहे थे कि कौन दिल्ली में ट्रैक्टर्स को रोकेगा, बक्कल उतार देंगे, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। तो क्या इसको ना माना जाए कि किसान उसके जरिए भी और बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए ऐसे बयानों की वजह से ही, और किसान में गुस्सा फूटा? पराग जी, ऐसा नहीं गुस्सा फूटा है। जो लाल किले की तरफ जाने का प्रोग्राम किसी का भी नहीं था। सर देखिए, घूम फिरकर सवाल फिर से वहीं पर आता है, क्या अगर ये प्लान वहां पर जाने का नहीं था, रूट मैप लाल किले का नहीं था, रूट मैप में लाल किला नहीं था, वो जगह नहीं थी, तो वहां पर इतनी तादाद में लोग कैसे पहुंचे? ट्रैक्टर ले लेकर कैसे वहां पर लोग पहुंच गए? उनके हाथों में कैसे हथियार आ गए? कैसे लाठी डंडे ले लेकर हमला करने के लिए पहुंच गए? ये एक सवाल है। ठीक है गुरविंदर जी, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आऊंगा। अर्शदीप जी मेरे साथ भी हैं। अर्शदीप जी, अभी गुरविंदर जी ने इस बात का जिक्र किया कि जो दीप सिद्धू है, जिसने झंडा फहराया लाल किले पर जाकर, वो अगर ये कह रहा है कि मैं इन कानूनों का विरोध कर रहा था और किसानों के समर्थन में था और उसने एक अलग से किसानों को भड़काने के लिए अपना टेंट लगा रखा था, तो क्यों इसका विरोध पहले से नहीं किया गया? क्यों अभी इसका विरोध किया गया? क्योंकि जब गणतंत्र दिवस पर उपद्रव हुआ उसके बाद शाम आते आते वीएम सिंह की ओर से भी और साथ ही भानु प्रताप सिंह की ओर से भी अपने अपने संगठनों की ओर से उन्होंने हाथ खींच लिया आंदोलन से। तब भी ये कहा जा रहा था किसानों की ओर से, बाकी संगठनों की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, कि ये लोग तो हमारे साथ थे ही नहीं, ये संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल ही नहीं है। तो सवाल ये है कि ऐसे लोगों को पहले से क्यों नहीं अलग किया आप लोगों ने? फिर किसानों के संगठन को जो नेता हैं उनको पहले से इस बात को बताना चाहिए था कि साहब ये लोग हमारे साथ नहीं है। राग जी, सबसे बड़ी ये बात है कि एक बात तो माननी चाहिए कि किसान जथेबंदियों से कुछ लोगों को पहचानने में चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दीप सिद्धू है, इसको किसान जथेबंदियां पहले ही अपने से अलग कर चुकी थी, लेकिन ये फिर भी वहां पे मौजूद रहता था। यही तो सवाल है ना कि जब जिम्मेदारी किसान नेताओं की ओर से ली जा रही थी तो फिर उनको पहले से इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए था कि जिन लोगों का वो विरोध कर रहे हैं वो इस आंदोलन में शामिल ना हो जाएं। बिल्कुल पराग जी, लेकिन किसान जथेबंदियों के साथ साथ हम एक बात और भी माने कि अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालना और माड़े तत्व को पहचानना ये पुलिस का भी काम है, इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी काम है। तो ये कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी घटना हुई है जिसकी हम सब निंदा करते हैं, अगर लाल किले पर कोई मॉब गई है और उन्होंने वहां तोड़फोड़ की है, पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, तो इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी फेलियर है। आप ये बात माने, किसान उस लेवल पे इक्विप नहीं होते हैं। किसान सीधे साधे लोग हैं,
वो 3 कानून रद्द कराने के लिए वहां लड़ाई कर रहे हैं। और आप मेरे को एक बात बताएं पराग जी, इस सारे घटनाक्रम से किसान का नुकसान हुआ, किसान का कोई फायदा नहीं हुआ। आप देखें किसान ऐसा काम क्यों करेगा। और जहां तक हमारा राष्ट्रीय झंडा है सर, और देखिए उसका ये सम्मान देश का नुकसान है, ये देश का नुकसान है। अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान कोई पहुंचाता है तो ये हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर मैं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करता हूं तो मैं अपना नुकसान कर रहा हूं। बिल्कुल प्राग जी, इससे सभी सहमत हैं। अगर संपत्ति को नुकसान हुआ है, अगर कोई झड़प हुई है, पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, किसान जख्मी हुए हैं, इसकी कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन बात आज ये है कि किसान आंदोलन को तारपीडो करने के लिए जो साजिशें थी, ये साजिशों का शिकार हुआ है। और आप एक बात को समझें कि किसान जिसका बेटा बॉर्डर पे लड़ाई लड़ता है, जब उसका बेटा मरता है तो वो इसी तिरंगे में लिपटकर गांव वापस आता है। तो किस तिरंगे का क्या सम्मान है ये किसान अच्छी तरीके से जानता है। और देश का किसान और कोई भी भारतीय, और पंजाबी और हरियाणवी और कोई भी भारतीय ये तिरंगे का अपमान कभी नहीं सहता। तो आप ये बात को समझें कि किसान ऐसा कभी नहीं करेगा। और जिन लोगों ने ऐसा किया है और वहां पे जो तोड़फोड़ मचाई है, हिंसा की है, तो सभी कह रहे हैं, किसान जथेबंदियां खुद कह रही हैं कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ये जो लोग जिन पर किसान जथेबंदियां बार बार पिन पॉइंट कर सरकार प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए ताकि इनकी साजिश का पर्दाफाश हो। ठीक है गुरविंदर जी, सिंघू बॉर्डर को लेकर जब मैंने आपसे सवाल किया था तो आपने कहा था बीजेपी के लोग हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी इसी तरीके की स्थितियां, हालात बन रहे हैं, वहां पर भी स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि आप बॉर्डर्स को खाली करिए, तमाम नुकसान हो रहा है। अब तक हम समर्थन में थे, लेकिन जो उपद्रव हुआ, क्योंकि जो आंदोलन है अब वो अपने रास्ते से भटक गया है, इसलिए अब हम समर्थन नहीं दे रहे हैं। पराग जी, ये जो आज आपने सिंघू बॉर्डर का देखा या टिकरी बॉर्डर का देखा है, ये सरकार का प्लान है। ये सरकार के तरफ से हायर किए हुए लोग हैं। आप इसको अच्छी तरह देखिए। गुरविंदर जी, सवाल देखिए यही है कि जब 2 महीने से आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था तब किसानों की जिम्मेदारी थी, और जब आंदोलन के नाम पर उपद्रव हो रहा है तब फिर सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के ऊपर थोपा जा रहा है। इतने समय से ये जिम्मेदारी ली जा रही थी कि हमारा आंदोलन शांतिप्रिय रहेगा। पराग जी, आप जो है सरकार की बात, आप जो मैं ध्यान से, पहले मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। ये जो आंदोलन को फेल करने के लिए सरकार ही सभी साजिशें कर रही है। आज की तस्वीरें देखो, आपने वीडियो आपकी चैनल पर भी चली है। सिंघू बॉर्डर पर क्या हुआ है, सिर्फ 100-150 व्यक्ति था जो पत्थरबाजी कर रहा था, और उसके पीछे 1000 पुलिस वाला था जो देख रहा था खड़ा हुआ। क्यों पत्थरबाजी करने दे रहा था पुलिस वाले वहां पे? क्यों पत्थरबाजी को रोक नहीं रहे थे पुलिस वाले वहां पे? इसका मतलब पुलिस वहां पे पत्थरबाजी खुद उन लोगों। सर, आपको पता है अलीपुर एसएचओ बुरी तरह से घायल हुए हैं, उनके ऊपर तलवार से हमला हुआ, उनके हाथ में गहरी चोट आई है, इस तरह की जानकारी और तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो किसान लाल किले पे मारा गया, जो किसानों के इतने ट्रैक्टरों के नुकसान हुए, टायर फाड़ दिए गए, वो तो आपने कभी नहीं देखे हैं। सर, 300 पुलिसकर्मी अस्पताल में भी एडमिट है। हाँ जी, कह रहा हूं कि सैकड़ों संख्या में पुलिसकर्मी अस्पताल में भी एडमिट हुए। तो जो किसान चोटों से लगे, जो किसान की डेथ हुई है, जो किसानों को, यानी आप मान रहे हैं ना कि हिंसा हुई है, उपद्रव हुआ है? उपद्रव तो सरकार ने ही करवाया है किसानों को बदनाम करने के लिए। ये जितना उपद्रव आज भी हो रहा है, आज सरकार ने वहां पे टेलीफोन नेटवर्क बंद कर दिया, आज सरकार ने वहां पे बिजली पानी बंद कर दिया। आज किसानों को सिर्फ बदनाम पहले किया, और आज किसानों को उठाने के लिए बजिद है सरकार। बजाय इसका मसला हल करने के, सरकार किसानों से जिद कर रही है। सरकार सारे देश को बेचकर गुजरात के 2-3 व्यापारियों को देना चाहती है, जो हिंदुस्तान में कभी भी नहीं होगा। अगर सरकार ने यह रवैया ठीक ना किया तो पूरे देश में आग फैल जाएगी। ये याद रखना चाहिए बीजेपी को भी और बीजेपी को भी और केंद्र सरकार। गुरविंदर जी, देखिए इसी तरीके के बयानों से और ज्यादा हिंसा भड़कती है, उपद्रव होता है, क्योंकि जब कोई नेता टीवी पर बैठकर या किसानों का नेता सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर माइक पर कहता है तब किसानों में जोश बढ़ता है, और इस बात को आप मानिए सर। हम मानते हैं, लेकिन क्या करें, पुलिस वहां पे क्यों किसानों को उठाने की कार्रवाई कर रही है? क्यों सरकार उसको मसले को हल क्यों नहीं करती है? 11-12 मीटिंग हो गई, किसानों से मजाक उड़ाती है किसानों का ये सरकार। ये कोई बाहर से आए हुए लोग हैं, ये कोई पाकिस्तान के लोग हैं, क्यों नहीं उनसे बात निपटाती है? ये 3 काले कानून किसने मांगे थे? किसके कहने पर सरकार लाई?
किसी ने डिमांड नहीं की। ये जगह जगह रोज बोलती है सरकार कि किसान समझ नहीं रहे, लेकिन सरकार नहीं समझ रही कि तुम्हारी बातें किसान समझ चुके हैं, और सरकार जो है वो किसान को नहीं समझ पा रही है। असलियत ये है। ठीक है अर्शदीप जी, क्योंकि सुखबीर जी को भी हम सुन रहे थे, उनकी ओर से भी कहा गया कि ये काले कानून है, इनको वापस लिया जाए लगातार, क्योंकि आज जब संसद सत्र की शुरुआत हुई तो आम आदमी पार्टी हो, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी हो, श्रोमणी अकाली दल के सांसद हो, सभी का हमने विरोध देखा है। सवाल यही है कि आज जो विरोध हुआ है, क्या इस विरोध को आगे भी सत्र में रखा जाएगा? क्या सत्र हंगामेदार रहेगा? और क्योंकि आज पहला दिन ऐसा रहा है तो जाहिर तौर पर आगे भी चुनौती सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष की रहने वाली है, ये लग रहा है आज के दिन से। और दूसरा मेरा सवाल इसमें एड ऑन ये है, इस आंदोलन को लेकर अब किस तरीके से आगे धार दी जाएगी? क्योंकि अब विरोध लोग कर रहे हैं, हालांकि आरोप लग रहा है आपकी पार्टी के ऊपर, आपकी पार्टी की ओर से अभी गुरविंदर जी भी कह रहे थे कि ये बीजेपी के लोग हैं, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अर्शदीप जी। पराग जी, सबसे पहली बात यह है कि श्रोमणी अकाली दल इन 3 काले कानूनों के खिलाफ जहां तक होगा लड़ाई लड़ेगा, और जब तक ये रद्द नहीं होंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं आपको बताता हूं, ये 3 काले कानूनों के अलावा एक और बहुत बड़ा गंभीर विषय है जो इस देश के फेडरल सिस्टम पर चोट पहुंचाई जा रही है। ये देश की रीजनल पार्टीज को और देश के जो स्टेट्स हैं अलग अलग, हमारे देश की जो खूबसूरती है, ये कहीं ना कहीं उसे भी डिस्ट्रॉय करने का काम जो बीजेपी कर रही है, ये उसके खिलाफ भी अब लड़ाई है। और श्रोमणी अकाली दल अब जो जितने भी और रीजनल पार्टीज हैं हिंदुस्तान में, हम सभी के राब्ते में हैं और सबसे हमारी बात चल रही है। और जल्द ही एक साझा मोर्चा आपको एक मंच पर, सारी जो भी रीजनल पार्टीज है सारी एक मंच पर दिखेंगी। और जब तक ये मोदी साहब और अमित शाह की तानाशाही बंद नहीं होगी, श्रोमणी अकाली दल ये लड़ाई अब बंद नहीं करेगा। क्योंकि आप एक बात जो पराग जी, आज एक बात देश में समझने वाली है, अगर आज देश का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कमजोर विपक्ष। क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी इतनी है और एमपी विपक्ष के पास बहुत कम है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज देश का नुकसान हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि आज मजबूती से अगर कांग्रेस पार्टी वहां पार्लियामेंट में होती, और राज्यसभा में भी मैं बताता हूं कि इनके अलाइज और इनके कुल मिला के 50 एमपी राज्यसभा से एब्सेंट थे जिस दिन ये बिल लाएंगे। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने वहां पे व्हिप जारी किया? तो ये अभी बातें हैं, ये लोग पूछेंगे और उठाएंगे। और जहां तक श्रोमणी अकाली दल का सवाल है, श्रोमणी अकाली दल हमेशा फेडरल सिस्टम को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा, और अंतिम सांस लगा देंगे, लेकिन ये काले कानून रद्द करवाए बिना हम नहीं बैठेंगे। ठीक है गुरविंदर जी, शुरुआत से लेकर और अब तक सरकार की ओर से कहा गया कि ये जो आंदोलन है वो कैप्चर कर लिया है, विपक्ष बरगला रहा है किसान संगठनों को, लेकिन अब जब गणतंत्र दिवस के दिन उपद्रव हुआ और तब से लेकर अब तक जो स्थितियां बनी हुई हैं, क्या विपक्ष को मौका मिल गया सरकार को घेरने का? और सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार का ही प्लान है। पराग जी, विपक्ष तो पहले दिन से ही किसानों के साथ, खास करके आम आदमी पार्टी पहले दिन से, जब से आंदोलन चले हैं, किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है, और भविष्य में भी किसानों के साथ ही रहेगी जब तक ये काले कानून नहीं रद्द होंगे। अब जो सरकार जो है विपक्ष पर आरोप कर रही है, वो आरोप लगाने का ऐसा कोई भी सरकार के पास कोई औचित्य कारण नहीं है, क्योंकि विपक्ष के लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियों का अपना अपना समर्थन है, अपने अपने ढंग की समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार भी बौखलाहट में है। सरकार विपक्ष पर आरोपारोपी कर रही है, जो कि सरकार को करने की बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। सरकार किसानों को बता रही है कि इसके फायदे किसान नहीं समझ रहे हैं। अब जब किसान पूछते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, सरकार के लोग या बीजेपी के लोग बताते हैं आपकी जमीन नहीं जाएगी, वो तो पहले से हमारे पास है। आपको इसके रेट पूरे मिलेंगे, वो तो हमें मिल ही रहे हैं। आप कहीं भी बेच सकते हैं, पहले भी कहीं भी बेच सकते थे पराग जी, ऐसी कोई रुकावट नहीं थी। हमारा आलू कलकत्ता जाके बिकता था, हमारा आलू आगरा जाकर बिकता था, हमारी गेहूं कहीं भी ले जाकर हम बेच सकते थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फायदे बताने की जगह पर सरकार जो है वो लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बहुत सयाना है हमारा किसान,
और बहुत ही सूझवान है हमारे किसान आगू, जो इस सारे कानून को समझकर सरकार नहीं समझ पा रही इसमें से कैसे निकले, लेकिन जो सरकार चालाकियां करके निकलना चाहती है वो नहीं निकल पाएगी। ये कानूनों को रद्द करना लेकिन अर्शदीप जी देखिए, सवाल यही है कि ये तमाम बातें करते करते 2 महीने का समय बीत गया। सरकार के मंत्री हों चाहे फिर बीजेपी के नेताओं, वो अलग अलग जगह पर अभियान चलाकर लोगों को ये बताते रहे कि इस कानून के फायदे किसानों को क्या होंगे, और विपक्ष अलग अलग मंच पर ये बताता रहा कि नुकसान क्या होंगे और स्थितियां किस तरीके से बिगड़ी गणतंत्र दिवस वाले दिन, ये सबने देखा। अब सरकार ये कह चुकी है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, किसान अड़ गए हैं, हम कानून वापस कराकर दम लेंगे, विपक्ष भी साथ दे रहा है, तो कहां तक ये स्थितियां पहुंचेंगी अर्शदीप जी? पराग जी, ये बात समझें कि ये वजूद की लड़ाई है, और अगर आज लाखों किसान, लेकिन सर इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान किसका हो रहा है? किसानों का नुकसान हो रहा है, आम आदमी का नुकसान हो रहा है, तमाम कारोबार प्रभावित हो रहा है। पराग जी, मैं आपको बताता हूं कि हम लोग जिस देश में रहते हैं वहां 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो अगर किसान का नुकसान होगा तो यकीनन ये देश का नुकसान होगा। और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकार की ये जिद है, ये जिद वाली जो पॉलिसी है ना, मैं आपको एक बात बताऊं पराग जी, कि डेमोक्रेसी है। अगर आपने कोई कानून बनाए, ठीक है आपने बना दिए, लोगों को नहीं पसंद आए, उनका इतना भारी विरोध है, तो ऐसे हम लकीर खींच के तो नहीं ना देश चला सकते। तो आप अगर आज ये मानते हैं, बीजेपी ये मानती है कि इसमें आप जो मर्जी चेंजेस कर लीजिए, बीजेपी की सरकार ये मानती है कि इसे हम 2 से 2.5 साल तक होल्ड कर देते हैं, तो अगर आप ये मानने को तैयार हैं तो आप क्यों नहीं इन कानूनों को रद्द कर देते और उसके बाद कोई साझा कमेटी बनाए जिसमें सरकार के लोग बैठे, कोई विश्लेषक बैठे और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो बैठे और किसानों के नुमाइंदे। लेकिन सर कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, देश की सर्वोच्च अदालत ने कमेटी बनाई, उसका भी विरोध किया गया। उसका विरोध करने का एक कारण था, वो जो 4 मेंबर उस कमेटी में लिए गए थे, आजकल तो जमाना बहुत फास्ट है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वो चारों लोग वो थे जो इन कानूनों के शुरू से हिमायती रहे हैं। लेकिन तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि सरकार जो कमेटी बनाएगी वो किसानों के पक्ष की बात करेंगे? उसमें कम से कम किसानों के नुमाइंदे तो होंगे। हम ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई कानून बनाना है और जिसके लिए बनाना है, कम से कम उससे तो सलाह मशवरा करें। बीजेपी का सबसे पुराना दल भाईवाल कोई भी था तो श्रोमणी अकाली दल था, किसानों की नुमाइंदा पार्टी थी, अरे हमसे ही सलाह मशवरा ले लेते। और ऐसे जब आप कानून बना देते हैं अफड़ा जफड़ी में और लॉकडाउन में, आप मेरे को पराग जी, ये देश की जनता आज सुन रही है, आपका चैनल देख रही है, जिस कानून को आज आप 2.5 से 3 साल तक होल्ड करने को तैयार हैं, उसे ऐसी क्या जल्दी थी कि आप लॉकडाउन में लेके आए एक ऑर्डिनेंस के साथ और उसे राज्यसभा में और लोकसभा में अनडेमोक्रेटिक तरीके से आपने इतनी जल्दी में पास करवाया। जबकि श्रोमणी अकाली दल जब हज कमेटी को भेज दे, किसानों से विचार विमर्श करें, उसके बाद इसे लेके आए, और आज आप उसको होल्ड करने को तैयार हैं, तो जब हम कह रहे थे सिलेक्ट कमेटी को भेज दे तब आपने क्यों नहीं माना? तो ये एक सीधा एग्जांपल है कि जो हुक्मरान हैं, जो मोदी हैं, अमित शाह हैं, वो डिक्टेटरशिप की राह पर चल चुके हैं। उन्हें ये लगता है कि जो हमने कर दिया, जो हमने कह दिया, वो देश के लिए फाइनल वर्ड है। लेकिन ये बात याद रखें कि डेमोक्रेसी है और भारत के लोगों ने बड़ी बड़ी सरकारों का तख्ता पलट कर दिया। यहाँ तो अंग्रेज छोड़ के भाग गए थे, तो मोदी साहब को समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी है, जन भावना के आगे झुके, जन भावना का सत्कार करें। ठीक है गुरविंदर जी, अभी अर्शदीप जी ने जिद का जिक्र किया, तो इस पर मेरा सवाल यह है कि शुरुआत से ही जिद दोनों तरफ से देखी जा रही है। अब जब तक ये जिद कोई नहीं छोड़ेगा तब तक शायद इस मसले का हल ना निकले, क्योंकि शुरुआत में किसानों को लग रहा था कि इसमें कुछ प्रावधान हो और सरकार प्रावधान करने के लिए तैयार हुई, लेकिन फिर किसानों ने इस जिद को पकड़ा कि नहीं, प्रावधान नहीं, कृषि कानून वापस ही होंगे। सरकार ने तमाम प्रस्ताव भेजे, उनको भी खारिज कर दिया गया। तो कैसे समाधान होगा? स्थितियां विकट होती जा रही हैं, गणतंत्र दिवस से लेकर और अब तक कैसी स्थिति है ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, अर्शदीप जी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। पराग जी, सरकार ने इसको मूस का सवाल बना रखा है। सरकार को सर नाक का सवाल तो फिर किसानों के लिए भी कहेंगे ना आप, जिद तो दोनों तरफ से है। पराग जी मुझे बोलने तो दीजिए ना, मेरी बात तो सुना कीजिए, आप बीच में टोक देते हैं। बोलिए। किसानों ने तो, किसान तो मर रहा है, किसान को तो मौत का वारंट मिला हुआ है, वो तो जिद करेगा ही करेगा। जो मार रहा है वो तो सोचे मैं क्यों मार रहा हूं।
ये बिल्कुल सरकार नहीं सोच रही है। सरकार को किसने कहा था कि ये किसान की आमदन बढ़ाने के लिए? जब किसान मांगता ही नहीं है हमारी आमदन बढ़ाओ, तो सरकार जबरदस्ती क्यों हमारी आमदन बढ़ाने के लिए तत्पर हो रही है? सरकार इन कानूनों को 1.5, 2 साल, 2.5 साल के लिए रोकने के लिए तैयार है, होल्ड पर रखने के लिए तैयार है। मेरी आपके द्वारा निवेदन है, विनती है पराग जी, आपके चैनल के देश में सरकार को विनती है कि इन कानूनों को 3.5 साल के लिए होल्ड पर रख दीजिए। अगला चुनाव जब आएगा इन्हीं कानूनों पर सरकार चुनाव लड़के देख दे, अगर जीत गई तो कानून लागू रह जाएंगे, अगर सरकार उड़ गई, हार गई तो ये कानून खत्म हो जाएंगे। सरकार क्यों नहीं फैसला करती है कि 3.5 साल के लिए होल्ड कर देते हैं? क्यों 2 साल का वकवा डालती है? क्यों 1.5 साल का वकवा डालती है? क्यों आमादा है किसानों को मारने के लिए? हमें ये समझ नहीं आ रही। क्यों किसानों से दुश्मनी कर रही है केंद्र सरकार? केंद्र सरकार इस कानून को रद्द करे, नहीं रद्द करना तो 3.5 साल के लिए उसको होल्ड पर रखे और इसी किसान कानून के ऊपर चुनाव लड़के देख ले। ठीक है, ठीक है अर्शदीप जी, वैसे तो ये सवाल कांग्रेस के नेता से या प्रवक्ता से होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है इसलिए आपसे मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से विरोध कर रही है इन तीनों कानूनों का। यह भी कहा गया सरकार की ओर से कि कांग्रेस पार्टी भी चाहती थी कि कृषि सुधार बिल लाए जाएं, तो अब क्यों विरोध फिर? ये सबसे बड़ा मजाक है पराग जी। आप देखें कि 2017 में जिन कानूनों को कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब की विधानसभा में पास किया, 2019 का आप इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लें, इंडियन नेशनल कांग्रेस का देश के चुनाव के लिए, उसमें इन्होंने ये बात कही है कि बिल्कुल जो आज मोदी साहब ने कानून पास किए हैं इनकी वकालत की है उन्होंने उस मैनिफेस्टो के अंदर। तो अब जब किसान इसके विरुद्ध हो चुके हैं तो कांग्रेस ने एक ड्रामा रचा इनका विरोध करने का। और आप एक और खूबसूरती देखें झूठ बोलने की। पंजाब की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाते हैं और उसमें भी हम सीधा सीधा ये बात कहते थे कि आप पंजाब का ये विषय था एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, आप स्टेट सब्जेक्ट में पंजाब को मंडी डिक्लेयर कर दो, कौन रोकता है पंजाब गवर्नमेंट को? लेकिन नहीं, मोदी साहब को और अमित शाह को अमरिंदर सिंह जी ने खुश भी करना है और ये वहां पे भी पंजाब की विधानसभा में भी ट्रेड और कमर्स में अमेंडमेंट करते हैं ताकि उसकी परमिशन इन्हें दोबारा राष्ट्रपति से लेनी पड़े। तो ये पंजाब की जनता के साथ सरासर धोखा है और अमरिंदर सिंह जी का। और अर्शदीप जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि इस समय बस इतना ही इजाजत अब देता है। गुरविंदर ढिल्लों जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम अपनी बातें अपनी पार्टी की ओर से रखने के लिए। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी को भी और शिरोमणि अकाली दल को भी, हालांकि प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो, क्योंकि स्थितियां काफी विकट नजर आ रही हैं। सिंगू और टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज़ सुबह से आपको दे रहा है। स्थितियां वहां पर तनावपूर्ण है, हालांकि भारी पुलिस जाब्ता है, सुधारने की कोशिश या फिर कंट्रोल करने की कोशिश लगी हुई है। फिलहाल के लिए पंजाब डिबेट से मुझे दीजिए इजाजत। देखते ही इंडिया।